मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में मैं नर्मदा रिवर के बारे में बताऊंगा। सामान्यतः यह क्लास 9th के ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक है। इस सेशन में मैं इसके उद्गम स्थल, इसकी लंबाई और यह किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के लिए क्या महत्व है, किस प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसके माध्यम से उत्पन्न की जाती है और जल आपूर्ति कैसे की जाती है और इसके द्वारा बनाए गए कुछ पिक्चर्स क्यों है, उसके बाद से जो जलप्रपात है, इन सभी तथ्यों के बारे में आज के सेशन में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। उद्गम स्थल की बात की जाए तो सामान्यतः यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों से ही यह नर्मदा रिवर निकलती है और यह पश्चिम की तरफ बहती है। सामान्यतः जितनी भी भारत की नदियां हैं, जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, उनमें यह भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा रिवर। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1312 किलोमीटर है और यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अब बात करते हैं इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दृश्य बनाए गए जो कि मध्य प्रदेश में है। जबलपुर में सामान्यतः यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सामान्यतः जो जलप्रपात होता है, अगर कोई जलधारा या नदी बहुत ऊंचे स्थल से बहुत नीचे अगर गिरता है, 30 मीटर 40 मीटर नीचे अगर डायरेक्टली गिरता है, तो उस प्रकार बने दृश्य को हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। और जो नर्मदा रिवर है, इस प्रकार का दृश्य जबलपुर में बनाती है और यह एक टूरिस्टिक प्लेस है, पर्यटक स्थल है। उसके बाद से एक और विशेषता है जबलपुर की, यहाँ नर्मदा रिवर गोर्ज का निर्माण करती है, जो कि मार्बल रॉक्स है उससे होकर गुजरती है और वह दृश्य देखने लायक होता है। इसलिए ये जबलपुर है वो कहीं ना कहीं एक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और यहाँ लोग धुआंधार जलप्रपात और मार्बल जो रॉक्स है उनके बीच से जो गुजरती है, यहाँ जो दृश्य बनता है, उनको देखने के लिए यहाँ लोग सालों साल आते हैं। अब बात करते हैं इसके अन्य महत्व के बारे में। तो सामान्यतः जो नर्मदा रिवर है, यह 3 राज्यों से, पहला है मध्य प्रदेश, फिर दूसरा है महाराष्ट्र का कुछ भाग, उसके बाद से गुजरात में बहती है और अंततः यह अरब सागर में यानी कि खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरेबियन सी में मिल जाती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में इसका क्या महत्व है। मध्य प्रदेश में सामान्यतः जो नर्मदा रिवर है, इसके जल के माध्यम से बहुत बड़ा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। दूसरा महत्व है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसके माध्यम से तमाम तरीके के बांध, जैसे कि सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ये ऐसे बांध है जिनके माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न स्थानों पर बिजली की आपूर्ति की जाती है। और तीसरा महत्व है जल की आपूर्ति। जल की आपूर्ति यानी पेयजल, इस नदी के माध्यम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के तमाम ऐसे क्षेत्र है, वहाँ पेयजल जो है यानी जल है, उसकी आपूर्ति की जाती है। यह है नर्मदा नदी का महत्व। थैंक यू, धन्यवाद।